45% जो लोग कन्वर्जन की एप्लीकेशन देते हैं वो हिंदू होते हैं, पर जब गुजरात में कन्वर्जन की एप्लीकेशन दी जाती है तो 95% लोग जो कन्वर्जन की एप्लीकेशन देते हैं वो हिंदू होते हैं। झारखंड में आपकी सरकार है, वहां की हाईकोर्ट ने जो बात टिप्पणी की है वो झारखंड को लेकर करी है और झारखंड में साफ तौर पर कहा कि वहां घुसपैठ हो रही है और वहां ऐसी घुसपैठ हो रही है कि वहां आदिवासियों को, जिनकी चिंता आपके नेता बड़े बड़े दावे करते हैं जिनकी चिंता करने के, उन आदिवासी बच्चियों को जबरन उनकी निकाह करवाया जा रहा है, उनका धर्म बदला जा रहा है और उसके बाद पूरी की पूरी बेल्ट में बता रहे हैं कि वहां पर पूरी की पूरी बेल्ट जो है आदिवासियों की बेल्ट, उसको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार ने झारखंड में अब तक कितने धर्मांतरण करने वाले लोगों को, ऐसे कितने माफियाओं को, कितने धर्मांतरण करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, मुझे उसका आंकड़ा दे दीजिए। कदम उठाया, क्या फैसला लिया है जो एंटी कन्वर्जन जो एक्टिविटीज हैं उसकी तरफ को एक लॉ बना दिया पूरा। सर लॉ आज का नहीं बना हुआ, ये किस गलतफहमी में आप, ये लॉ आपने नहीं बनाया, वहां पे इस गलतफहमी में मत रहिए, वो लॉ को लागू कर दीजिए, वही बड़ी बात है। लॉ आपने नहीं बनाया झारखंड में, लॉ बनाया था बीजेपी की सरकार ने। राहुल काजला सुनिए, राहुल काजला सच से सामना कीजिए, राहुल गांधी की तरह झूठ पे झूठ मत बोलिए, आपका सच से सामना करवा देता हूं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी को आज भी अग्निवीर पे लेके झूठ पकड़ा जाने पे भी झूठ बोलते हैं, तो आप भी राहुल गांधी मत बनिए, राहुल सिंह काजला लाइए प्लीज, राहुल गांधी मत बनिए, झूठ पे झूठ मत बोलिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं और उनके जो लिबरांडू चमचे हैं वो हमेशा से इस बात को लेकर कहते रहते हैं कि बीजेपी या कोई भी संगठन जब हिंदुत्व की बात करता है कि हिंदुत्व खतरे में है इन द सेंस हिंदुत्व कम होता जा रहा है और उसके अलावा जो दूसरे धर्म है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई है, बहुत ही करारा थप्पड़ है इन लिबरांडुओं के चेहरे पर जो हमेशा से इस बात का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, इस टिप्पणी के अंदर ये बोला गया है अगर इसी रफ्तार से कन्वर्जन होता रहा तो हिंदू अपने ही देश में जल्दी ही अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसी पर डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर राहुल गांधी के प्रवक्ता को राष्ट्रवादी एंकर अशोक श्रीवास्तव ने जो धोया है, आपको देखकर बड़ा ही मजा आने वाला है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज्यादा बात न करते तो पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। राहुल सिंह काजला, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अभी तक ठीक है बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी और बाकी पार्टियों को लेकर के जो है इस पर तनातनी चलती थी, आरोप प्रत्यारोप चलते थे, ये पॉलिटिकल इशू समझ में आता था कि चलो पॉलिटिकल इशू है। लेकिन मुझे लगता है अब राजनीति से बात आगे निकल गई है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इतनी बड़ी चेतावनी दे रहा है तो मुझे लगता है सब पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए। हाईकोर्ट कह रहा है कि अगर नहीं रोका गया धर्मांतरण को तो हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अशोक जी, वास्तव में राजनीति से बढ़कर ये मसला बन चुका है। आपकी बात से राहुल जी की आवाज साउंड बढ़ाइए जरा। हाँ अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। हाँ अशोक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। वास्तव में ये मुद्दा अब राजनीति से बढ़कर के एक राष्ट्रीय सुरक्षा का, एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। पर मुझे वास्तव में विस्मय होता है जो बात भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ कही। हाईकोर्ट किसी स्टेट के मुद्दे में, किसी राज्य के मुद्दे में तब आकर के बोलता है जब स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो चुकी होती है उस इशू को रिजॉल्व करने में। एक व्यक्ति एक बस भर के दिल्ली लोगों को ले जाता है, दिल्ली का बॉर्डर एंटर करता है। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहती है कि इस प्रकार के जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जहां मास लेवल के ऊपर लोगों का कन्वर्जन होता है, धर्मांतरण होता है, तो मतलब इससे पहले भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। उस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? भाजपा के प्रवक्ता ने ये तो जिम्मेदारी डाल दी कि पंजाब में इस प्रकार के कन्वर्जन पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही थी। जब कैप्टन अमरिंदर 4.5 साल मुख्यमंत्री थे और इस प्रकार के कन्वर्जन हो रहे थे, इतने बुरे व्यक्ति वो आपको लगते हैं, तो उन्हें क्यों भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कराई? 8 राज्यों में आज एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, उसमें झारखंड भी सम्मिलित है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित है, उसमें गुजरात भी सम्मिलित है। पर फिर क्यों ऐसा होता है कि जब केरला में कन्वर्जन होता है तो 45% जो लोग कन्वर्जन की एप्लीकेशन देते हैं वो हिंदू होते हैं, पर जब गुजरात में कन्वर्जन की एप्लीकेशन दी जाती है तो 95% लोग जो कन्वर्जन की एप्लीकेशन देते हैं वो हिंदू होते हैं। वहां की स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में क्या कर रही है? जब ये नेशनल लेवल पे रूल बनाने की बात करते हैं तो पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स में जहां ये बुरे तरीके से विफल हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, तो फिर ये नेशनल लेवल पे क्या कर लेंगे? जब आप ही ने अशोक जी कहा कि कुछ बांग्लादेशी लोग आकर के हमारे देश के चुनाव में वोट दे करके चले गए, इससे बड़ा और विषय क्या हो सकता है कि दूसरे देश का व्यक्ति आकर के यहां हमारे देश में सरकार बनाने में हिस्सा ले लेता है? उस समय देश की इंटेलिजेंस, चुनाव आयोग, जो लोग इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए, वोटर कार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आधार कार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुंबई का आपने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार क्या कर रही है? वहां पे जो शिवसेना की सरकार है भाजपा के साथ संगठन में, वो क्या कर रही है वहां पर? ये सभी, इन सभी सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और इनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को देना चाहिए। राहुल जी, ये सवाल मैं उनसे जरूर पूछता हूं, लेकिन आपने जब तमाम चीजें तमाम राज्य सरकारों का गिना रहे थे तो आप भूल गए कि झारखंड में आपकी सरकार है। बाकी तो चीजें ठीक है, आपने जो कहा उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन झारखंड में आपकी सरकार है, वहां की हाईकोर्ट ने जो बात टिप्पणी की है वो झारखंड को लेकर करी है और झारखंड में साफ तौर पर कहा कि वहां घुसपैठ हो रही है और वहां ऐसी घुसपैठ हो रही है कि वहां आदिवासियों को, जिनकी चिंता आपके नेता बड़े बड़े दावे करते हैं जिनकी चिंता करने के, उन आदिवासी बच्चियों को जबरन उनकी निकाह करवाया जा रहा है, उनका धर्म बदला जा रहा है और उसके बाद पूरी की पूरी बेल्ट में बता रहे हैं कि वहां पर पूरी की पूरी बेल्ट जो है आदिवासियों की बेल्ट, उसको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया जा रहा है। तो झारखंड की चिंता आप करेंगे कि उसकी चिंता भी
मैं बीजेपी वालों से नहीं, वो चिंता अशोक जी, झारखंड की चिंता बिल्कुल हम ही करेंगे और आपको भी करनी चाहिए, क्यों ना करें, आप भी भारत मैं तो कर रहा हूं सर, मैं तो इसीलिए सवाल उठा रहा हूं, मैं तो इसीलिए आज इसीलिए शो को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है अगर इस सवाल पर हमने अभी चिंता नहीं किया तो बहुत देर में जाएगी। मैं आपके सवाल का जवाब दूं। वहां की जो हाईकोर्ट है, झारखंड की हाईकोर्ट ने ये तो घुसपैठिया अगर कहा है तो घुसपैठिया आसाम के या मणिपुर के या सिक्किम के या हिमाचल के या गुजरात के सिटीजन्स को तो कहा नहीं होगा, वहां के नागरिकों को तो कहा नहीं होगा। जो दूसरे देश थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बर्मा हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, कहीं से भी अगर लोग आकर के झारखंड में और धर्मांतरण कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये झारखंड की सरकार की या केंद्र की सरकार की है? ये लोग कहां से? ठीक है राहुल काजला, ठीक है, ये जिम्मेदारी भी बीजेपी की है, वो सीमा से नहीं रोक पाई। चलो मैं ये भी पूछता हूं सवाल अभी उनसे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार ने झारखंड में अब तक कितने धर्मांतरण करने वाले लोगों को, ऐसे कितने माफियाओं को, कितने धर्मांतरण करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया? मुझे उसका आंकड़ा दे दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में जो इस समय शासन कर रही है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के जो भी मैटर बनते होंगे उसके ऊपर जो भी मैटर नहीं, बड़ा स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूं, धर्मांतरण करने वाले कितने केस पकड़े, कितने आदिवासियों को अगर वहां धर्मांतरित किया जा रहा है तो कितने केस पकड़े, ये तो आप बता देंगे कि ये भी प्रेम जी से पूछ लूं? नहीं अशोक श्रीवास्तव जी, एनसीआरबी का डेटा मुझे क्षमा करें, मुझे सर एनसीआरबी का डेटा नहीं होगा ये, मैं आपको सिर्फ मैं आपसे बिल्कुल डेटा नहीं पूछ रहा। आप मुझे बताइए कि सरकार ने कोई ऐसा अभियान चलाया, क्योंकि अभी विनय कुमार जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा अभी दूध का बिल्कुल अशोक श्रीवास्तव जी, बिल्कुल अशोक श्रीवास्तव जी, अगर पूछ रहा हूं, एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मैं अभी विनय जी के पास जाऊंगा, वो भी आपकी राज्य सरकार का पूरा कच्चा चिट्ठा रख देंगे, लेकिन मैं आपसे इससे पहले आपको मौका देना चाहता हूं कि क्या आपके संज्ञान में है कि झारखंड की सरकार ने, अगर हाईकोर्ट ऐसा कह रहा है, तो झारखंड की सरकार ने कोई भी कदम या कोई भी चिंता की हो कि हम आदिवासियों को इस तरह से कन्वर्ट नहीं होने देंगे? आपकी सरकार ने कोई चिंता की हो तो आप बताइए, बाकी मैं आंकड़ा ले लूंगा विनय जी से। अशोक जी, अगर देश में किन्हीं 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, 29 में से 8 राज्यों में, सर कानून को चाटोगे, अगर कानून लागू ही नहीं करेगी सरकारें तो कानून किताबों में बनवा के क्या करोगे आप? मैंने आपसे कानून नहीं पूछा सर, एक मिनट राहुल काजला जी, मैंने आप देखिए, आप डिबेट को इधर, आपने जितने सवाल उठाए वो सब प्रेम जी से मैं पूछूंगा, लेकिन अब बहस को इधर मत ले जाइए, मुझे सीधा सा बताइए आपके संज्ञान में कोई है, अगर नहीं है तो बता दीजिए कि मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है, झारखंड सरकार ने कुछ नहीं किया, आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अशोक जी मुझसे एक बहुत सीधा सवाल पूछा कि झारखंड की सरकार ने इस तरफ क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया है जो एंटी कन्वर्जन जो एक्टिविटीज हैं उसकी तरफ को एक लॉ बना दिया पूरा। सर लॉ आज का नहीं बना हुआ, ये किस गलत फहमी में आप, ये लॉ आपने नहीं बनाया वहां पे, इस गलत फहमी में मत रहिए, वो लॉ को लागू कर दीजिए, वही बड़ी बात है। लॉ आपने नहीं बनाया झारखंड में, नहीं वो लॉ बनाया था बीजेपी की सरकार ने। अब सुनिए, अब ये भी आप बीजेपी के सवाल, बीजेपी सारी गलतियां बीजेपी की हैं और बीजेपी जो लॉ बनाएगी वो भी अपने खाते में ले लेंगे, तो वहां पर एंटी, मुझे राहुल काजला सुनिए, राहुल काजला सच से सामना कीजिए, राहुल गांधी की तरह झूठ पे झूठ मत बोलिए, आपका सच से सामना करवा देता हूं। मैं आपसे सीधा से सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी तो आज भी अग्निवीर पे लेके झूठ पकड़ा जाने पे भी झूठ बोलते हैं, तो आप भी राहुल गांधी मत बनिए, राहुल सिंह काजला लाइए प्लीज, राहुल गांधी मत बनिए, झूठ पे झूठ मत बोलिए। मजा आया और नहीं तो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। दोस्तों जितने आज सेक्युलर बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं कुछ सालों बाद ये सारे मुंह छुपाते भागेंगे अगर इन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, क्योंकि बहुत कुछ गलत हो रहा है, देश के अंदर चल रहा है, जिसके ऊपर सबको खुलकर बोलना चाहिए पर नहीं बोल पाते। बाकी आप इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।